भी ह्यूमंस की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे खाने की, अपनी सेफ्टी को लेकर के, अपने क्लॉथिंग से रिलेटेड लेकर के, अपनी जो ह्यूमन ब्रीथ होती है एयर से रिलेटेड लेकर के, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए, ये सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका ह्यूमन शुरू से ही जिसकी रिक्वायरमेंट या नीड रही है। मतलब कि फूड, वाटर और शेल्टर, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी, ये ऐसी चीज है जो मनुष्य को शुरू से रिक्वायरमेंट रही है और जिनके बगैर आदमी सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। सो इसका मतलब कि अगर ये चीजें उसको ना मिले तो उसको सरवाइव करना मुश्किल होगा। तो आप यही देखते हैं कि अभी हम इस समय में अगर ये हमारी बेसिक नीड मानी जाए तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि गलत होगा। तो हमने पढ़ा है क्या, मैस्लो की हायरार्की नीड। तो जो नीड में है उसमें आपका फूड, वाटर और शेल्टर आपका मेन बेसिक नीड है। तो हमारे यहाँ पर मार्केटिंग का क्या है कि हमारे पास हमें है प्राचीन से ही हमें लिए भोजन के लिए, पीने के लिए पानी की जरूरत होती है, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रही है। अब अगर हमको अगर ये नहीं मिलती है तो हमें करना, तो हम इसके लिए हम इसके लिए पे करना, इसके लिए पे करना। अगर हमें ये चीजें मिले तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्या होगा अगर ये हमें प्रोवाइड होता है और हमारी चीजें, तो हम उसके लिए मतलब यानी भी ऐसा हो जब हमारे रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से पे करके चीज ले। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग। अब यहाँ पर जो अगर प्राचीन काल में देखें, ये नहीं है वहां दिया, हमने उसके बदले में कुछ, मान लीजिए किसी ने हमें भोजन दिया तो हमने उसके बदले में कपड़े दे दिए, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा एक ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक, इज अ रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर एक चीज हमको याद रखना है कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी, they themselves obtained them collecting, growing and hunting. They lived under trees or in caves. Therefore, they self-sufficient. पहले क्या था कि वो लोग पहले इन चीजों को, जैसे फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ये खुद ही कलेक्ट कर लेते थे। आपने देखा होगा कि आदिमानव के जमाने में वो जो अपना खुद ही हंटिंग कर लेते थे, खाना इकट्ठा कर लेते थे, कभी केव में, गुफाओं में या पेड़ों के नीचे अपना जो वेदर होता है, बारिश धूप, इससे बचने के लिए उसके नीचे चले जाते थे। जो उस समय में, हिस्ट्री की बात करता है, उस समय में उनके लिए सफिशियंट होता था, उस समय में सफिशियंट होता है। Once the need became more, the man could not obtain them on his own. अब यहाँ पर क्या, जैसे जैसे नीड्स बढ़ती गई, मतलब कि जरूरतें बढ़ती गई, जब उसको केवल फूड, वाटर और शेल्टर की जरूरत थी तो वो उनको खुद कलेक्ट कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, वो क्या हो गया, अब उनको सब चीजें लेना मुश्किल हो गया। जैसे अगर आप चाहें तो केवल आपको सरवाइव करने के लिए, आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, तो आपके पास इतना फिजिकल कैपेसिटी रहती है कि आप अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं से कर सकते हैं। वाटर आपको इसलिए मिल जाएगा, रहने के लिए आप कहीं भी पेड़ के नीचे, छत के नीचे रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, अब क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, सर्दी लगी, हम वैसे रहने को, जैसे अगर नॉर्मल कपड़े होते हैं या कुछ भी उससे बचने के लिए वियर कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अच्छी जैकेट चाहिए, अच्छे स्वेटर चाहिए। तो ये क्या है, हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं। तो जैसे ही हमारी जरूरतें बढ़ेंगी तो फिर हम उनको फिर कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर हम इतनी, जैसे जैसे हमारे पास पहले मोबाइल नहीं था, उसके बगैर काम चलता था, लेकिन अब मोबाइल हमारी एक ऐसी रिक्वायरमेंट बन गई है जिसके बगैर हम चल नहीं पा रहे हैं। तो जरूरतें बढ़ गई। देन ही हैड टू एक्सचेंज फॉर व्हाट ही हैज विद अदर्स। फिर क्या करता है, इसके बाद ये होता है कि उसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको वो एक्सचेंज करता है उसके पास जो है। मतलब कि ये मान के चलिए कि जैसे अगर एक किसान है, फार्मर, फार्मर के पास क्या होता है, वो
क्रॉप्स ग्रो करता है, व्हीट, राइस, ग्राम्स, पल्स, ये सब। जो एक फिशरमैन है, जो फिशरमैन है वो उसके पास क्या होगा, फिशेस होंगी, या एक बुशर है उसके पास क्या होगा, मीट होगा। अब अगर जो बुशर या फिशरमैन है उसको अगर ग्रेन चाहिए तो फार्मर के पास जाएगा, और फार्मर को अगर मीट या फिश चाहिए तो ये फिशरमैन या बुशर के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए, अभी कहीं भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम इनके पास जाते हैं तो हम उससे फिशरमैन से कहते हैं कि आप हमें कुछ फिश दे दीजिए, तो उसके बदले में वो ग्रेन्स देता है फिशरमैन को, या बुचर के पास जाता है और अगर उसको वो जो है मीट लेना होता है तो ग्रेन्स दे देता है। इसी तरह से सिमिलर वाइस पर्सन, जो फिशरमैन होता है अगर वो फार्मर के पास जाएगा वो कहेगा कि हमें फिश के बदले में आप हमें ग्रेन्स दे दीजिए। तो ये कहलाता है आपका बार्टर सिस्टम। तो ये है आपका बार्टर सिस्टम कहलाता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स डीपली पढ़ी होगी तो उसमें ये होता है। इसमें क्या है, बार्टर सिस्टम में आप वस्तुओं के एक्सचेंज में होता है, मतलब कि किसी के पास कोई वस्तु है उसके बदले में उसको कोई दूसरी वस्तु या सर्विस आपको मिल जाती है। तो ये कहलाता है बार्टर सिस्टम, जिसमें आप एक वस्तु या सर्विस को दूसरी वस्तु या सर्विस से आप बदल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर अभी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि आपको फिश या मीट लेना है और फार्मर को या फिर जो फिशरमैन है या बुचर है उसको ग्रेन से लेना है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि कितने के बदले में, यहाँ पर बात आती है अमाउंट की, कि कितनी क्वांटिटी में आपको वो लेना है और कितनी क्वांटिटी में वो देगा, कितनी क्वांटिटी में लेना है और कितनी क्वांटिटी में वो देगा। अब मान लीजिए कि जो फार्मर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसके लिए, जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करने में, और जबकि फिशरमैन को दिन भर में काफी इकट्ठी कर लेता है एक ही बार में। तो अब यहाँ पर क्या जरूरी है कि जितनी फिश वो दे फार्मर को उतना ही ग्रेन फार्मर उसको दे। तो यहाँ पर एक थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पर गड़बड़ी ये हो जाती है कि हम कितने के बदले में कितना दें। तो once then he had to exchange for what he has with others, for example this. However, barter system was not efficient. barter system में क्या था कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था एक के बदले में एक, but there were problem, there were many problems with the barter system. For example, person could not easily find another person who had his need and who wanted his surplus. अब यहाँ पर अब हमारे पास काफी ज्यादा में है, तो क्या होता, अब हमें अपनी क्या रिक्वायरमेंट है कैसे पता, ठीक, उसको देना है, ठीक है ना, हमारे पास है कितना एक्स्ट्रा है चलेगा, ये प्रॉब्लम हो। तो मामले में फिर एक कि एक डिसाइड कुछ दिया जा सकता, ऐसी ये जिस एक्सचेंज में हम कुछ भी ले सकते हैं, उस एक चीज के और फिक्स कर दी कि कितना कितनी देर हमने एक फिक्स कर दिया, देन वो चीज आई आपकी द मीडियम कॉल्ड मनी। उस समय क्या हुआ कि वाटर सिस्टम में जो दुनिया की उनको दूर कर जो एक्सचेंज किया गया था कि आपको इसका इंट्रोडक्शन जिसके बदले में आप कोई भी एक्सचेंज कर सकते, एक्सचेंज आया आपका मनी। अब मनी की जो वैल्यू होती है कैसे हिसाब से आगे नाउ
selling started use of money of यहाँ से कि हमारे मनी इंट्रोड्यूस की एक चीज इंट्रोड्यूस हुई, इसके बाद हो कुछ भी ले सकते हैं, वहीं से हमारे गुड्स और सर्विसेज की सेलिंग, वहीं से हमारे गुड्स की सेलिंग स्टार्ट हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि अब ऐसा इशू, हमें मीट के बदले कितना ग्रेन्स देना है, कितना, हमने क्या किया, हमने उसकी मनी थी उसकी वैल्यू डिसाइड कर दी, 1 कॉइन 2 कॉइन की जो वैल्यू है कि 1 कॉइन दोगे तो आपको इतना मिलेगा, 2 कॉइन दोगे तो आपको इतना मिलेगा, 3 कॉइन दोगे तो आपको इतना मिलेगा, हमने उसका एक ठीक यहीं से आगे गुड जिसकी सेलिंग स्टार्ट हो। तो ये तो रहा आपका मार्केटिंग की हिस्ट्री, अपने गुड्स और स्टार्ट है देखना, started producing items they want sold them in the market and obtain their other record from the money there से मनी ये इंट्रोडक्शन हुआ, एक चीज वो हुई क्या, लोगों की जरूरतें, अगर उनको कोई भी रिक्वायरमेंट या जरूरत होती थी तो वो पास मनी है उसके बदले में अब इसके लिए क्या, आपको क्या है मनी की रिक्वायरमेंट, अगर आपको मतलब ले सकते तो कि लोग ज्यादा प्रोड्यूस करना चालू कर दिया और उसको ज्यादा सेल, क्यों कि जो गुड, किसी के पास अगर कोई चीज उसको मनी ठीक कर सके, जिसके पास ज्यादा मनी हो और फिर उसको करे, उस बदले में उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट से उसको फुलफिल कर सके। ठीक, यहाँ पर चीज याद रखिएगा, रिक्वायरमेंट से नीड जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि आगे इसी का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा नीड डिमांड में। तो मार्केट्स अब जब इस तरह से चीजें ज्यादा प्रोड्यूस की जाने लगी ताकि दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो और उनके पास ज्यादा मनी इकट्ठी हो, तो इसने किसको जन्म, एक जन्म हो गया सेलिंग गुड्स का, सर्विस, दूसरा आपका मार्केट्स का। अब मान लीजिए कि आपने मीट है ये सब किया है, अब आप नहीं कि आप इसको इसके रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या किया, एक ऐसा प्लेस सेलेक्ट कर लिया, आपने एक ऐसा प्लेस सेलेक्ट कर लिया जहां क्राउड वहां अपनी रिक्वायरमेंट करके अपने दे दे, अपना क्राउड आता है और उसको जो उसने परचेज कर लिया, कहाँ बदले ये बदले में वो चीज प्लेस आपका क्या है, और का द बर्थ मार्केट्स, ठीक ना, मार्केट के जगह है जहां पर आपके सेलर आके मिलते, जी आप फिशरमैन है, बुचर है या टेल, आप कुछ भी, आप अपना ये मार्केट होगी तो वो ले लेगा, के पास अपना चाहता तो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ने रिक्वायरमेंट है मनी को इकट्ठा, उन्होंने कॉन्सेप्ट बात करते हैं, ले लो मैं, ठीक, वो कहला आपका तो मार्केट का प्लेस है, प्लेस आप कर ले तो
आपके ग्राफिकल प्री टाइम हुआ कि एक डे कहीं कहीं मंडे ट्यूसडे तो कहीं फ्राइडे, पहले क्या पर्टिकुलर डे डिसाइड कर लिए थे, पर्टिकुलर कोई डिसाइड कर लिए। So this concept has market. So now we can see that markets are places customers and suppliers met to fulfill their requirements. So the market are geographical places. Market यहाँ पे geographical places है जहाँ पर आपके suppliers, customers, sellers आकर के मिलते हैं और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट वहाँ पर फुलफिल होती है। तो पहले एंशियंट में क्या होता था, इसके लिए आपके डेज और टाइम डिसाइड होते थे। आपका एक प्री प्लान टाइम होता है, जैसे हमारे यहाँ अभी अगर देखा जाए तो वो है जो पहले चलता था। ये आपका वही पुराना कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके यहाँ पर किसी दिन मंडे को मार्केट होती है, कहीं
मार्केट होती है, तो वो हमारे पास पुराना कॉन्सेप्ट है जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर डे और टाइम पर जा करके हम लोग गुड्स या सर्विसेज का अपना एक्सचेंज करते हैं। तो ये हो गया आपका मार्केट कैसे बना। ठीक, अब थोड़ा सा मार्केट्स के बारे में देख लेते हैं। सो व्हाट आर द मार्केट? I in the market and market became very competitive. अब यहाँ क्या है कि आपके पास एक्सेस है। पहले पुराने समय में होता था आपके पास जो चीज है वो दूसरों को देते थे, मनी। ठीक, अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पर्टिकुलर हो सकता है एक ही चीज को नेटवर्क चला। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि केवल एक ही पर्सन एक प्रोडक्ट को सेल करेगा। हो सकता है उस प्रोडक्ट वो वहां पर द आइटम एट द अब क्या, तो आप प्रोड्यूसर जो डायरेक्ट सकते थे। आफ्टर द प्रोड्यूसर को हैंडल सेलिंग, उस समय जो जो वो सेलिंग को टेबली हैंड बढ़ती है। आपको फिर हैंडल मुश्किल हो जाता है। देयर वर ऑफ टाइम फॉर प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड मेनी अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जैसे मार्केट बढ़ते गए वैसे वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स होती गई। अब उन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे ये हम आगे, क्योंकि अभी आपका नेटवर्क इशू है, आपकी जो क्लास अभी फिर है, तो हम इसको अभी यहीं पर बंद कर रहे हैं। हम इसको अब यहीं बंद कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम दूसरी क्लास 10 मिनट बाद चालू कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सर आपने 12:45 का टाइम दिया था। तो 10 मिनट बाद हमारी दूसरी क्लास होगी, फिर हम उस पर मिलते हैं। और ये जो आज टॉपिक बचा है वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक।